नमस्कार। जिस परिवर्तन से हमें बहुत बड़ी उम्मीद होती है, वह परिवर्तन जब हो जाता है दोस्तों, तो मन गदगद हो जाता है। कुछ इस सप्ताह मिथुन राशि, मिथुन लगन के लिए इस तरह की ही स्थिति होगी। साप्ताहिक राशिफल में मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। मंगल का परिवर्तन काफ़ी सुखद रहने वाला है, क्योंकि लाभ स्थान का मालिक जब केंद्र में आ जाए, मित्र क्षेत्रीय हो और कर्म भाव के मालिक गुरु से दृष्ट हो, जो कि मित्र हो। दोस्तों, ये परिवर्तन 7 तारीख को होता है। आज से जब ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मंगल और गुरु का संबंध बनता है। तो आपके लिए दिसंबर का महीना और जनवरी का कुछ समय बहुत लाभकारी रहेगा, जहाँ तक कैरियर रिलेटेड मैटर्स हैं। कैरियर के भाव को मंगल का देखना और शनि के साथ दृष्टि संबंध बनाना, यह भी अति उत्तम योग है, क्योंकि शनि भाग्य स्थान के मालिक हैं और मंगल लाभ स्थान के मालिक हैं। भाग्य के कारण लाभ होता है, कहने का मतलब कोई ना कोई ऐसा एरिया है जहां से आपको उम्मीद थी, परंतु वहां पर उम्मीद पूरी नहीं हुई। इस अवधि में देखिए, ये ग्रह मंगल हो, सूर्य, बुध, शुक्र हो, ये बहुत जल्दी सा रिजल्ट दे देते हैं। तो मुझे लगता है इस अवधि में 15 तारीख तक सूर्य के राशि परिवर्तन से पहले पहले आपके कैरियर में कोई उछाल आ सकता है, कोई सुखद समाचार मिल सकता है। हालांकि ये जनरल राशिफल है, परंतु काफ़ी जातकों के लिए ये सुखद परिवर्तन है और आपके कामकाज की रूपरेखा को बेहतर करता है। प्रतिद्वंदी जो आपको परेशान किए हुए थे, उनसे निजात पाते हैं। स्वास्थ्य इम्प्रूव होता है इस अवधि में। इस सप्ताह हेल्थ अच्छी रहेगी और दाम्पत्य जीवन में एक बहार सी आने वाली है। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं एसवी भारद्वाज आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। अगर सोच रहे हैं कि भारद्वाज जी का ये चैनल सब्सक्राइब करें ना करें, कौतूहल में है, तो आपसे निवेदन, कृपया सब्सक्राइब करके देखें। आपको सटीक और सच्ची जानकारी मिलती रहेगी। चंद्रमा की बात करें दोस्तों, चंद्रमा के गोचर के हिसाब से ये राशिफल होता है, जिसमें ग्रहों नक्षत्रों का प्रभाव समाहित करके हम राशिफल प्रस्तुत करते हैं। अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेमस्टोन्स और उपायों की बात भी करते हैं, जिसे देखना सुनना मत भूलें। 9 तारीख की बात करें, चंद्रमा यूँ तो 8 तारीख को भी अपनी ही राशि में होगा। कर्क राशि में धन भाव में धन आने के योग बनाता है। परिवार के साथ आपका अच्छा समय बीतेगा। घर परिवार में मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। अच्छे अच्छे व्यंजनों का भोग करने का मौका मिलेगा, खासकर 9 तारीख को। कोई अधूरा कार्य आपका संपन्न होने के योग बनते हैं। 9 तारीख को ये मंगल से भी दृष्ट रहेगा। जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा के ऊपर मंगल की दृष्टि और मंगल लाभ स्थान का मालिक चंद्रमा स्वग्रही, तो यह है लक्ष्मी योग हो जाता है। आय के साधन बढ़ेंगे, इनकम का ग्राफ बढ़ेगा, बहुत उत्तम समय रहेगा ये 8 और 9 तारीख। 9 तारीख को खासकर आपको बता दें, अश्लेषा नक्षत्र में भी होगा चंद्रमा, तो व्यापार के लिए अच्छा है। जो ट्रेडिंग करते हैं, शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वायदा व्यापारी हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं, किसी तरह के क्रिप्टो करेंसी इत्यादि का कामकाज करते हैं, उनके लिए समय उत्तम रहेगा। दोस्तों, अगर बात करें 10 और 11 तारीख के केतु के साथ चंद्रमा, यूँ तो केतु दोस्तों ग्रहण लगाता है चंद्रमा को, परंतु चंद्रमा यहाँ पर बली होता है, हम अक्सर आपको बताते आए हैं। वैसे भी मित्र क्षेत्रीय चंद्रमा है, सूर्य के घर में है, सूर्य की राशि में है। 3rd हाउस का चंद्रमा हो तो यहाँ पर मित्रों का साथ मिलता है, कम्युनिकेशन से सुखद समाचार मिलते हैं। कोई चैलेंज आपके समक्ष उपस्थित हो सकता है, जो टेम्परेरी किस्म का होगा। अगर जिन जातकों का जब केतु के साथ चंद्रमा हो, मन में कोई दुविधा हो, किसी तरह की परेशानी हो, तो आपको केतु के बीज मंत्रों का जाप, ओम केम केतुवे नमः, इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करना चाहिए। और काले सफ़ेद कुत्ते को कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए।
चींटियों को आटा शक्कर डालना चाहिए और गणपति जी को दूर्भा चढ़ाना चाहिए 10 तारीख और 11 तारीख सुबह। हालांकि चंद्रमा बली है, फिर भी मन कई दिशाओं में विचार करेगा। अपने दिमाग को फोकस्ड रखें, कोई नई विचारधारा के ऊपर इस दिन 10 और 11 तारीख को विचार मत करें। हालांकि 11 तारीख बहुत अच्छा है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्रमा, शुक्र के नक्षत्र में। शुक्र हालांकि छठे भाव में होगा जो कि पंचम भाव का मालिक है। शेयर स्टॉक मार्केट में ज़रूरत से ज़्यादा 11 तारीख को रिस्क नहीं लेना चाहिए। कोई खरीद फरोख्त ना करें, रिस्की काम 11 तारीख को नहीं करना चाहिए। 12, 13, 14 तारीख की बात करें दोस्तों, 12 तारीख ये सुबह को कन्या राशि में प्रवेश करेगा और 14 तारीख शाम तक रहेगा। तो ये दिन चंद्रमा वैसे ही बली होता है, दिग्बली कहें। 4th हाउस में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है, तो चंद्रमा वैसे स्ट्रॉन्ग होता है। गुरु से केंद्र में होने के कारण गज केसरी राजयोग भी बनता है। तो कुल मिलाकर ये चंद्रमा स्ट्रॉन्ग रहेगा, धन की स्थिति बेहतर करेगा, व्यापार में वृद्धि के संकेत हैं, भाग्य साथ देगा। विदेशों से अगर आपका नाता है या मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर दिन रहेंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि भी रहेगी इस चंद्रमा के ऊपर। शनि आपके 9th हाउस के मालिक हैं। अचानक से कोई सुखद समाचार मिलकर मन हर्षित रहेगा। 13 तारीख की बात करें तो 13 तारीख को चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में, हस्त नक्षत्र में, तो धन की प्राप्ति होगी, पारिवारिक स्थितियां उत्तम रहेंगी। परिवार के साथ आपको डाइन आउट करने का संध्या समय मौका मिलेगा, या घर परिवार में मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। भूमि भवन संबंधित कामकाज में आपको सफलता मिलेगी। पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर किसी तरह की कोई सुखद समाचार मिल सकता है आपको। और 14 तारीख की बात करें, 14 तारीख चित्रा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में मंगल केंद्र में विराजमान होंगे, तो कहीं ना कहीं लाभ होता है, धन आने के योग बनते हैं 14 तारीख को भी। खासकर अगर आप बिल्डर्स हैं, कॉलोनाइजर्स हैं, प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज करते हैं तो 14 तारीख आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं तो आपका तेज प्रभाव रुतबा कायम रहेगा। आपकी कोई चिंता का निवारण हो सकता है 13 और 14 तारीख को। 15 तारीख की बात करें तो चंद्रमा तुला राशि में, पंचम भाव में, धन भाव का मालिक पंचम भाव में बैठे तो बौद्धिक बल के कारण धन आता है। आप निर्णायक रहेंगे, आपका कोई योजना है, कोई प्लानिंग है तो वह सिरे चढ़ता है। इस चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि रहेगी, पंचम दृष्टि। गुरु आपके कर्म भाव के मालिक हैं, तो कैरियर के लिए दिन उत्तम रहेगा। कामकाज के हालात अच्छे रहेंगे। व्यापार अगर करते हैं तो रोज़मर्रा की आमदन बढ़ेगी, कोई नई डील आपकी मैच्योर हो सकती है। 15 तारीख यूँ तो स्वाति नक्षत्र में चंद्रमा रहेगा, तो विदेशी कामकाज में आपको सफलता मिलेगी। विदेश भ्रमण की प्लानिंग अगर कर रहे हैं तो अच्छा है। पिकनिक के मूड में रहेंगे, इमोशनल रहेंगे, रोमांटिक रहेंगे। अपने कार्यों के ऊपर परंतु फोकस रखिए। व्यापार के लिए दिन उत्तम है। दाम्पत्य जीवन, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा ही रहेगा। कुल मिलाकर ये सप्ताह आपके लिए बहुत बेहतर है। जहाँ तक बात है शेयर स्टॉक मार्केट वालों की, धन आएगा, अदरवाइज भी धन की स्थिति बेहतर होगी। आपके जो कार्य अधूरे हैं, खासकर व्यापार से रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, वह पूर्ण होते हैं, उनमें तरक्की के योग बनते हैं। परंतु 10 और 11 तारीख को जब केतु के साथ चंद्रमा होगा तो बड़ा डिसीजन अवॉइड करें। अपनी प्लानिंग में चेंज ज़्यादा ना करें। ज़रूरत से ज़्यादा किसी के ऊपर विश्वास ना करें 10 और 11 तारीख। कुल मिलाकर ये था चंद्रमा का गोचर। चलते चलते लकी नंबर, लकी कलर, जेम स्टोन्स की बात करें दोस्तों, आपके लिए पन्ना बनता है एमराल्ड, जो कि बुध का स्टोन है। ग्रीन कलर का स्टोन होता है, इसे बुधवार के दिन डालना चाहिए। रिंग फिंगर में डालें तो अच्छा रहेगा, या सबसे छोटी उंगली में भी डाल सकते हैं। बुधवार के दिन सुबह सूर्योदय के समय डालें। अगर बुध आपका गुरु के साथ है या भाग्य स्थान में है या 12वें भाव में है तो भूल कर भी पन्ना ना धारण करें। तब आपको बुध की चीज़ों का दान करना चाहिए, जैसे हरी दाल, मूंग साबुत दाल,
हरी सब्जियों का दान करना चाहिए। बुधवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए। कन्याओं को कुछ न कुछ दें, छोटी कन्याओं को। किन्नरों का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। विडोज का आशीर्वाद लेना भी शुभ रहता है। अगर आपका बुध कमज़ोर है तो ये उपाय करें। बुध के ये उपाय करने से आपके घर बनने में मदद मिलती है, आपका मकान बनने में मदद मिलती है। इसके अलावा आपके लिए बनता है ओपेल, जो शुक्र का स्टोन है। डायमंड भी आप धारण कर सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। पंचम भाव के मालिक हैं शुक्र, 12वें भाव के भी मालिक हैं। अगर विदेश जाना चाहते हैं तो आपको ओपेल धारण करना चाहिए या डायमंड धारण करना चाहिए। संतान का सुख अगर आपको नहीं मिलता तो भी आपको डायमंड ट्राई करना चाहिए। अगर ये नहीं डाल सकते ओपल या डायमंड तो आपको शुक्रवार के दिन आटा, चावल, चीनी, मिश्री, सेंट, इलायची इत्यादि का दान करना चाहिए मंदिर में। लक्ष्मी चालीसा पढ़ना चाहिए। महिलाओं का आदर करते रहें अगर आप पुरुष जातक हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपके लिए कोई स्टोन नहीं बनता। फिर भी एक्सपर्ट एडवाइस से आप कोई स्टोन धारण करना चाहते हैं तो ज़रूर एक्सपर्ट एडवाइस लें। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।